आई एम यूजिंग चैट जीपीटी सो मच कि कई बार इनको लगता है कि मैं हर चीज चैट जीपीटी से क्यों पूछ रही हूँ, बट आई आस्क चैट जीपीटी एवरीथिंग। नहीं करता चैट जीपीटी भाई, बिल्कुल लगे पड़े हैं अपना आंसर देने में कि भाई, और फिर मेरे से लड़ना है तो नहीं चैट जीपीटी तो ये बोला भाई। कभी कभी चैट जीपीटी के चक्कर में लड़ाई हो जाती है यार। सही में चैट जीपीटी को बोलता हूँ आज मेरा दिन का रूटीन बना, तो चैट जीपीटी मेरा रूटीन बना देता है और मैं सोया पड़ा रहता हूँ। हरे कृष्णा। वेलकम टू एपिसोड 6 ऑफ हस्बैंड वाइफ पॉडकास्ट। सो आज से 20 साल पहले लोग बहुत डरे हुए थे कि उनकी जॉब्स मशीनों के द्वारा खा ली जाएंगी, और आज हम सेम सिचुएशन में है कि एआई आ चुका है और हमें लगता है कि हमारी ऑफिस जॉब्स और बाकी जो जॉब्स है वो एआई खा जाएगा। तो क्या ये सच बात है? तो आइए पूछते हैं। सो विल एआई रिप्लेस ऑल द जॉब्स इन द फ्यूचर और लाइक इन द करंट सिनेरियो? That is a great question. I'm not sure if AI can replace all the jobs. I can share where I'm using AI in my current life. So सबसे पहले जैसे हमें डेली बेसिस पे काफ़ी ईमेल्स भेजनी होती हैं, एंड पहले के टाइम में जब AI नहीं था तो अगर एक ईमेल को लिखने में मुझे 10 to 15 मिनट्स लग रहे होते थे, तो अब अगर मैं उसका प्रॉम्प्ट जनरेट करके चैटबॉट को दूँ, बी इट चैट जीपीटी और कोपायलट, कि मुझे ये ईमेल भेजनी है, उसमें ये कंटेंट रखना है, इन लोगों को भेजनी है, within 10 seconds I get an email written from the chatbot that this is the email that you can send, and अगर हम उसमें कोई changes करने हो, we can send it back, and so email writing is one thing where AI is helping all of us big time, and we all can vouch for that. Second thing is, I recently tried generating images from the chatbot, or let's say a complete presentation as well. So again we just need to give a prompt. हमें प्रॉम्प्ट बहुत अच्छे से देना होगा कि हम कैसे वो जनरेट करना चाहते हैं, क्या कैसे करना है, एंड AI कैन क्रिएट प्रेजेंटेशंस एज वेल. सो दीज टू आर ग्रेट थिंग्स व्हिच आर हेल्पिंग अस इन आवर डे टू डे लाइफ. ये तो बहुत सही बात कही, क्योंकि ईमेल जनरेशन आजकल, क्योंकि पहले के टाइम में लोग ईमेल से ऐसे टेम्पलेट्स होते थे तो गूगल पे सर्च करते थे। आजकल सिंपल चैट जीपीटी को पूछा मुझे इस तरह का चाहिए, फटाफट हमें मिल जाता है बिना गूगल सर्च के। तो बहुत ईजी बना दिया है इसको, इस प्रोसेस को। और सेम मैं भी, जैसे मैं आईटी बैकग्राउंड से हूँ, मैं भी कोडिंग करता हूँ, तो मुझे भी पहले गूगल में स्टैक ओवरफ्लो से हमें सर्च करना पड़ता था, वहाँ पे प्रॉब्लम डाल के अपनी सोल्यूशन फाइंड करनी पड़ती थी। और आजकल इतना इजी हो चुका है कि या तो हम चैट जीपीटी से पूछें कि इस मतलब हमें उसको प्रॉब्लम बताए प्रॉम्प्ट देके, और वो सोल्यूशन देता है उस लैंग्वेज में। तो वो बहुत ईजी हो चुका है आजकल कोड जनरेशन भी। गिटहब की हेल्प से आजकल कोड रिटर्न हो जाता है ऑटोमेटिकली, और कोड रैबिट हमें कोड रिव्यू में हेल्प करता है। तो ये बहुत सारे एआई टूल्स आ चुके हैं मार्केट में, जो कि कोडर्स को बहुत इजीली मतलब कोड प्रोवाइड कर देते हैं, और हमें जस्ट कॉपी पेस्ट करना होता है अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब कि कहाँ पे हम उसको पेस्ट करें। तो आई मीन 8 आवर्स की जॉब, 8 आवर्स का वर्क उसने लाइक 1 आवर्स या फिर उससे भी कम में आजकल पॉसिबल हो चुका है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है एआई का, जो आजकल इसलिए मतलब मार्केट्स में जॉब एआई का डर है। और दूसरा एग्जांपल है कि जो कि जैसे कस्टमर एंड क्लाइंट रिलेटेड सर्विसेज होती हैं, जैसे बीपीओ सर्विसेज हो गई आजकल, जो कि पहले बीपीओज में लोगों को हायर किया जाता था कॉलिंग के लिए, कस्टमर सर्विस के लिए। आजकल मैं भी जब कॉल उठाता हूँ तो मुझे एआई का रिस्पांस आता है, सर आपको लोन चाहिए। वो एआई जो वॉइस होती है, क्या आपको लोन चाहिए? पहले तो फिर भी इंटरेक्शन होता था कि मैं प्रिया बोल रही हूँ, सर आपको लोन लेना है कि लेना है? नहीं लेना। फिर हो गया नहीं ले लो सर। तो आजकल वो सब नहीं होता, आजकल डायरेक्टली एआई कॉल करता है आपको, ये आई एम फ्रॉम IDFC बैंक, यू हैव गॉट अ लोन समथिंग। वन मोर एग्जांपल इज दैट इज वेरी कॉमन इज व्हाट्सएप चैटबॉट. काफ़ी सारे बैंक्स, काफ़ी सारी कंपनीज, वेंडर्स व्हाट्सएप को भी यूज़ कर रहे हैं, एंड व्हाट्सएप में AI इनबिल्ट करके वो फीचर काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज भी हो रहा है. इवन दिल्ली मेट्रो की टिकट्स भी, टोकन्स भी सब व्हाट्सएप से भी जनरेट हो जाता है. मैंने काफ़ी यूज़ करे हैं वो इन द पास्ट फ्यू ईयर्स. एंड आई थिंक वन मोर एग्जांपल वी कैन ऐड फॉर कस्टमर सर्विसेज. हर वेबसाइट पे एक बॉट बना होता है, आस्क, लेट्स से आस्क सिया. सो हम उसमें भी AI के थ्रू ही वो हम क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, दैट्स नॉट अ लाइव पर्सन. सो आई थिंक AI ने काफ़ी सारी चीज़ें तो टेक ओवर करी हैं. इन 4 एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आता है कि वी आर नॉट श्योर इफ AI कैन रिप्लेस ऑल जॉब्स. करंटली हमें ये दिख रहा है कि जो भी रेपिटेटिव वर्क होता है या फिर प्रिडिक्टेबल वर्क होता है, वो AI अभी कर पा रहा है. या फिर मैनुअल वर्क होता है, वो भी मतलब मैनुअल वर्क भी
और जो कि स्क्रिप्टेड होता है, तो वो सारी चीज़ें एआई आई मीन ईजिली रिप्लेस कर पा रहा है, और वो जो जहाँ पे 10 लोग लगते थे वो एक ही बंदा एआई से काम करवा सकता है इजीली। Let me ask you, which jobs are the safest? तो मेरे अकॉर्डिंग और मार्केट रिसर्च के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि सबसे जो जॉब सेफेस्ट हैं वो हैं कि जिसमें ह्यूमन ट्रस्ट की ज़रूरत है, जैसे जहाँ पे डॉक्टर्स की ज़रूरत है, थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, और जहाँ पे टीचर्स हैं, स्पिरिचुअल मेंटर्स हैं, गुरुज हैं, तो ये जॉब सबसे सेफेस्ट हैं। और जैसे जहाँ पे ह्यूमन रिलेशनशिप की ज़रूरत है, जैसे सेल्स हो गए, कभी भी आप घर खरीदने जाते हैं तो आपको सेल्समैन से इंटरेक्शन करना होता है, तो वहाँ पे सेल्स आता है। इंटरव्यूज़ हो गए जहाँ पे नेगोशिएशन करना पड़ता है एचआर के साथ, और जहाँ पे लीडरशिप्स हो गई, और जहाँ पे भी हमें काउंसलिंग चाहिए होगी, कोचिंग चाहिए होगी किसी एक्सपर्ट के ज़रिए, तो वहाँ पे एआई बहुत अभी रेयरली मतलब वर्क कर रहा है, तो हमें ये सब जॉब्स जो हैं अभी रिप्लेसेबल नहीं है। सेम ह्यूमन क्रिएटिविटी की बात आती है कि जहाँ पे फिल्म मेकर्स आ गए, वैसे तो आजकल फिल्म मेकर्स भी एआई के द्वारा हो चुका है, बट वो अभी इतना सक्सेसफुल नहीं है। मार्केट में 95% अभी फिल्म मेकर्स ही मूवीज़ और वीडियोस बना रहे हैं, और एंटरप्रेन्योर्स हो और कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जहाँ पे कंटेंट क्रिएटर्स में वैसे 5% एआई आने लगा है, बट इट इज़ लाइक टू मच, अभी थोड़ा दूर है ये कंटेंट क्रिएटर वाला मार्केट। और जैसे डिज़ाइनर्स आ गए हैं, तो ये सारी जॉब्स अभी आई मीन सेफेस्ट हैं एआई से के द्वारा। सो इससे मुझे ये समझ में आया कि जहाँ जहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए, है ना, अब जैसे पहले जो हमने एग्जांपल लिए थे वो मैनुअल वर्क है, रिपीटेटिव है, प्रिडिक्टेबल है, तो वहाँ पे तो एआई इज डूइंग ऑल ऑफ दैट। लेकिन जहाँ पे हमें ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए वो जॉब्स अभी हमें सेफेस्ट लग रही है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि कोडिंग भी अब एआई कर पा रहा है, सो जितने सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं क्या उनकी जॉब सेफ? वैसे आजकल मुझे लगता है कि जिस हिसाब से एआई आगे बढ़ते जा रहा है और इतने सारे एआई के मॉडल्स निकलते जा रहे हैं, अपग्रेड होते जा रहे हैं एआई में, तो आने वाले टाइम में जो कोडिंग है वो बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाएगी, और कोई भी एक नॉन टेक्निकल जो बंदा होगा वो भी एआई से काम करवा सकता होगा, अगर उसे थोड़ी सी भी नॉलेज है। आपको 10-10 साल की नॉलेज की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एआई पे ऑलरेडी सारी नॉलेज है, वो आपको इजीली स्टेप्स बाय स्टेप आपको बता सकता है। कोडिंग के जो टास्क है वो ऑलरेडी ऑटोमेट हो चुके हैं एआई टूल्स के द्वारा, बट स्टिल उसको करने के लिए हमें ह्यूमन तो चाहिए। किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें कोई इनपुट वाला बंदा चाहिए जो इनपुट करके सोल्यूशन निकाले और उसको सिस्टम में फीड करे, तो उस पर्सन की तो हमेशा ज़रूरत पड़ेगी हमें। और सेकंड है, जो भी जैसे बिजनेस रिक्वायरमेंट लेके आते हैं, तो बीच में बिजनेस एनालिस्ट का काम होता है कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना, तो वो पर्सन तो हमेशा वहाँ पे रहेगा। उसका काम सिस्टम नहीं कर सकता, क्योंकि सिस्टम एक लेवल तक उसको रिफाइन कर सकता है उस रिक्वायरमेंट को, बट उसको समझने को भी हमें ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। हमें कोई ऐसा बंदा भी तो चाहिए होगा ना जो एआई के इनपुट को वैलिडेट कर सके कि वो सही है या नहीं। वैसे तो आजकल कोड रैबिट आ चुके हैं, बट स्टिल उस कोड रैबिट में भी जो कोडिंग रिव्यू करेगा उसके लिए एक सीनियर या सुपरवाइज़र तो चाहिए होगा जो उसको एनालाइज करे कि ये जो रिव्यू हुआ है ये सही हुआ है, तो उसके लिए भी अभी ह्यूमन हमें चाहिए जॉब्स में। और अगर हमें डिसाइड करना हो कि ये चीज़ सही है नहीं है, तो वो भी तो ह्यूमन चॉइस हुई ना कि वो इफ दैट इज द राइट चॉइस और Yes. नॉट। तो ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें एआई ही कर पाएगा और ह्यूमन की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ह्यूमन की ज़रूरत तो तब भी रहेगी, क्योंकि उसके लिए सिस्टम के साथ इंटरेक्शन करने के लिए भी तो हमें कोई चाहिए होगा वहाँ पे जिसको नॉलेज है उस चीज़ की। तो हम हर डिपार्टमेंट में हमें लोग चाहिए और जो कि ये परफॉर्म कर सके और एआई को स्मार्ट बना सके। तो आपसे मेरा क्वेश्चन है कि क्या एआई आपको लेज़ी बना देगा या स्टूपिड या फुलिश बना देगा? क्योंकि एआई जिस हिसाब से हमारे ज़िंदगी में आ चुका है, तो हम सब चीज़ एआई से पूछते हैं। इसका आंसर एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहले के टाइम में हमारे पापा को सारे रास्ते याद होते थे, मतलब अगर उनको दिल्ली की गलियां गलियां पता होती थी कहाँ से रास्ता कहाँ जाएगा। और आजकल के टाइम में फॉर मोस्ट ऑफ अस हम क्या यूज़ करते हैं, गूगल मैप्स, तो हमें वो एक्चुअली पूरा रास्ता याद होना ज़रूरी नहीं है। तो लेज़ी मे बी, बट ये है कि हमें ज़रूरत, हमें लगता है कि हम गूगल मैप्स हैं तो हमें याद करने की ज़रूरत क्या है, सो वहाँ पे हम लेज़ी हो सकते हैं। चैट जीपीटी इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। आई एम यूजिंग चैट जीपीटी सो मच कि कई बार इनको लगता है कि मैं हर चीज़ चैट जीपीटी से क्यों पूछ रही हूँ, बट आई आस्क चैट जीपीटी एवरीथिंग। इवन अगर मैं राजमा छोले भी बना रही हूँ, चाहे मुझे पता है कि कितनी सीटी लगनी चाहिए, बट मैं उसे टाइम बोलूँगी कि मैंने इतने घंटे भिगाए हैं तो मैं कितनी सीटी लगाऊँ, जस्ट फॉर दैट रीअश्योरेंस। So I think we have become too much dependent on ChatGPT, including myself, and that is somehow making us lazy.
अब तो मुझे लगता है कि कुछ भी पूछना होता है आपको चैट जीपीटी से पहले पूछते हो और मुझसे तो बाद में। मतलब मेरा ओपिनियन मैटर नहीं करता, चैट जीपीटी भाई बिल्कुल लगे पड़े हैं अपना आंसर देने में कि भाई, और फिर मेरे से लड़ना है तो नहीं चैट जीपीटी तो ये बोला भाई। हाँ भाई, चैट जीपीटी ट्रेन होके आता है, वो उस हिसाब से आंसर करता है। मैं तो अपने हिसाब से बताऊंगा ना कि व्हाट इज बेस्ट जो मैं देख रहा हूँ। तो कभी कभी चैट जीपीटी के चक्कर में लड़ाई हो जाती है यार। सही में। और अगर हमारी लड़ाई हुई भी हो तो मैं चैट जीपीटी को जाके बताती हूँ कि भाई ऐसे ऐसे लड़ाई हुई है तो मुझे क्या करना चाहिए। इमोशनल सपोर्ट भी चैट जीपीटी बनना है, कंधा भी चैट जीपीटी बनना है। आने वाले फ्यूचर में पता नहीं क्या होने वाला है भाई। हम भी रख ले क्या चैट जीपीटी की कोई फीमेल वर्जन आती है क्या? चैट जीपीटी ही चैट जीपीटी है। आई वुड। आपको क्या लगता है, क्या एआई हमें लेजी बना रहा है? बहुत ज़्यादा लेजी। मैं तो बिल्कुल लेटे लेटे चैट जीपीटी से सब करवा लेता हूँ। चैट जीपीटी को बोलता हूँ आज मेरा दिन का रूटीन बना, तो चैट जीपीटी मेरा रूटीन बना देता है और मैं सोया पड़ा रहता हूँ। चाहे वो रूटीन फॉलो नहीं होगा लेकिन बनता जरूर है चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी ने बहुत मतलब काफ़ी चीज़ें अच्छी कर दी है, बट इंसान को बहुत लेजी बना दिया। हर चीज़ को सोचने के लिए हम चैट जीपीटी पे डाल देते हैं, वो बता देता है बट हम करते भी नहीं है। तो ठीक है, हमें आंसर मिल जाता है, हम करते नहीं है, बट लेजी तो बना चुका है आई थिंक कुछ हद तक। सो इन दी एंड मैं यही पूछना चाहूँगा कि आप सबसे कि आपकी लाइफ में एआई का क्या रोल है, और आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ में उसमें आसपास आप एआई के थ्रू क्या क्या चेंज होते हुए देख रहे हो अपने आसपास के सराउंडिंग में। एआई से क्या आपकी लाइफ सिंप्लीफाई हो रही है या फिर कॉम्प्लेक्स हो रही है, तो आप ये हमें सारे कमेंट में मेंशन कर सकते हो और बता सकते हो। Do like this video and share it with your friends and family, and for more such videos, do subscribe to our channel. Thank you so much for watching Husband Wife Podcast. Hare Krishna.